श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आप कई दिनों से आर्थिक तंगी यानी आर्थिक परेशानी में जी रहे हो? आप बिजनेस या जॉब कर रहे हो पर माता लक्ष्मी रानी आपके पे कृपा नहीं बरसा रही। आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा खर्च हो रहे। बिजनेस के अंदर आपका बहुत बड़ा कारोबार था, एक समय बहुत अच्छा चल रहा था, पर आज वहाँ पे कस्टमर नहीं है, आपकी कोई डील फाइनल नहीं हो रही। दुकानों में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिन रात की मेहनत लगाने के बाद जो बिजनेस जो बिक्री हमें चाहिए वो नहीं होती। दुकान में कई कई दिनों से ग्राहक दुकान नहीं चढ़ता। माता लक्ष्मी रानी जैसे हमसे रूठ गई हो ऐसा हमें महसूस होता है। बिजनेस में कोई ना कोई प्रकार की परेशानी आती है। हमारी ही बिजनेस है और बाजू वाले की दुकान चल रही है, अगल वाले की दुकान चल रही है, हमारी सेम प्रोडक्ट है तो हमारी क्यों नहीं चल रही। तो कई बार यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन और वास्तु के कई ऐसे नियम आते जो हम नहीं फॉलो कर पाते हमारे घर में, दुकान में या फैक्ट्री में, तो हमें ये समस्या देखी जाती है। पर आपको जिसको ये वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है और वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहा, शायद उनका वास्तु भी अच्छा है, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, वास्तु के लिए उनके पास प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है और वास्तु का प्रयोग करने के बाद बिजनेस नहीं चल रहा, तो क्या प्रॉब्लम्स है। कई फैक्ट्रिया के अंदर बड़े बड़े कंसल्टेंट वास्तु करके आए हैं पर वहाँ पे चाहे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, फैक्ट्री के अंदर आए दिन नुकसान हो रहा है। कभी स्ट्राइक हो रही है, कभी कामदार की प्रॉब्लम आ रही है, कभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, धन की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। फैक्ट्री के अंदर जो एक समय ऐसा था फैक्ट्री दिन में दुगनी और रात में चौगनी चल रही थी, वहाँ पे अभी मशीनरी बंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक ऐसे वैदिक उपाय बताएंगे जो वास्तु से रिलेटेड तो है, माता लक्ष्मी रानी के उपाय है, हनुमान जी के उपाय, पीपल के उपाय, ये सब के अंदर इतना पावर है ना, ये सब आपको सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव देते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष है, उससे होने वाली नेगेटिविटी है, तो ये सब उपाय, छोटे छोटे उपाय अगर आप देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे और श्रद्धा से करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, एकदम आप ये अच्छी तरह देखना कौन से आज हम उपाय आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुक्रवार को अपनाइए ये उपाय। खास वीनस को हम मजबूत करना चाहते हैं आपकी फैक्ट्री या आपके घर के अंदर, अगर शुक्रवार के दिन ये उपाय करेंगे माता लक्ष्मी रानी का, तो आपको बहुत ही लग्जरियस लाइफ मिलेगी, बिजनेस अच्छा होगा, इनकम अच्छी होगी, अच्छी जगह जॉब भी मिल सकती है। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का पाठ करके हल्दी, सिंदूर और धूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उनको चांदी के सिक्के चढ़ाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चांदी का सिक्का अगर पास नहीं है तो हमारी जो करेंसी है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास इतनी सहूलत नहीं होगी कि चांदी के सिक्के उसके पास होंगे। आपको शुक्रवार के दिन करना है, श्री सूक्त का पाठन करना है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, भोग लगाना है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और वहाँ पे धूप दिया कीजिए, गुलाब चढ़ाइए और माता लक्ष्मी रानी के सिंदूर चढ़ाइए। ये बहुत ही सरल उपाय, शुक्रवार के दिन अगर आपके घर के ग्रह लक्ष्मी ये उपाय करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आप खुद भी कर सकते हो तो इससे आपके बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर सफलता मिलेगी। वापिस रिपीट कर रहे हैं, आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का पाठ करके हल्दी, सिंदूर और धूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उनको चांदी के सिक्के चढ़ाने चाहिए। आप साधारण सिक्के का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देवल केवल आपकी श्रद्धा देखती है। इन सिक्कों को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देने चाहिए। फ्रेंड्स, हम कुछ ना कुछ तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, धन कैश में रखते हैं, कोई यंत्र है, अगर यंत्र नहीं रख पाते तो आप खुद अपने जो तप जप करके जो सिक्के को सिद्ध करेंगे उसको इस तरह से पूजा करके आप अपने घर की तिजोरी में रख दो। लाल वस्त्र यानी लेना है कि मंगल, और चांदी यानी चंद्र मंगल यानी गज केसरी योग बनेगा। आपके वहां पे धन, समृद्धि, बरकत आएगी। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, इससे आपको बहुत ही फल मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब में सफलता मिलेगी और कोई भी आपको आर्थिक नुकसान जा रहा है फैक्ट्री के अंदर या छोटे बड़े कारोबार में, चाहे आप लैंड से जुड़े हुए, आप शेयर ब्रोकरिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वहां पे सफलता 100% मिलेगी। आगे के उपाय भी देखने जैसे है फ्रेंड्स। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें और शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी को गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको यदि कोई आर्थिक परेशानी है तो वो कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जासूद का फूल है, गुड़हल का फूल है, ये आपको माता लक्ष्मी जी को भी चढ़ाना है, शिव जी को भी चढ़ा सकते हो और हनुमान जी को भी चढ़ा सकते हो। तो मंगलवार के दिन ये फूल आप
हनुमान जी को अर्पित कीजिए, सच्ची भावना से अर्पित कीजिए। आप पे कोई भी प्रकार का कर्जा होगा तो हनुमान जी आपकी तुरंत सहायता करेंगे, आपको धन कमाने के नए अवसर दिलाएंगे और आपको धन समृद्धि जीवन प्राप्त करेंगे। और माता लक्ष्मी रानी को तो अगर ये फूल चढ़ा रहे हो तो देवी प्रसन्न होकर आपको आर्थिक समृद्धि के आशीर्वाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है? फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको यदि कोई आर्थिक परेशानी है तो वो कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपका धन खो जाता है हो या फिर कोई कीमती चीज खो जाती है तो आपको इसका हल भी मिलता है। तो यहाँ पे धन खोना यानी कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी में, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, या कोई आपसे उधार ले चुका है और आपको धन नहीं वापस दिला रहा, तो वो आपका इस संसार में खोया हुआ, अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ श्रद्धा इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है। अगर उपाय कर लिया तो 100% बेनिफिट है। पीपल का उपाय करें। पीपल यानी विष्णु भगवान का प्रतीक कहते हैं। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कितने देवी देवताओं का इस पीपल के वृक्ष में वास है। हमारे पितरों का वास है, कृष्ण भगवान का वास है। पीपल की पूजा करने से सर्व कोटि के जितने भी देवी देवता है सब हम पे प्रसन्न रहते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से श्री राम लिखे और सुबह के समय किसी भी पीपल के पेड़ पे उन्हें अर्पित कर दे। शनिवार का प्रयोग है, आपको क्या करना है? शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्ते पर चंदन से श्री राम लिखना है, राम या श्री राम लिखना है। सुबह लिखे और सुबह के समय किसी भी पीपल के पेड़ पे इन्हें अर्पित कर दे। ऐसा आपको 21 शनिवार तक करना है। ये आपकी नौकरी में समस्या या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा तो इस उपाय को करने से आपको सकारात्मक नतीजे दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह भी आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय है। उपाय थोड़ा समझ लीजिए। आपको शनिवार को क्या करना है? पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? आप एक भी 11 पत्ते ले सकते हैं और आपको ये शनिवार 21 शनिवार करना है, यानी 11 पत्ते 21 शनिवार। यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आए। पीपल के पत्ते पे श्री राम लिख दीजिए चंदन से, फिर उसी पीपल के पत्ते को किसी भी पीपल के पेड़ पे अर्पित कीजिए मनोकामना के साथ, अच्छी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, बिजनेस के लिए। ये बहुत ही सरल उपाय है। ऐसा 21 शनिवार कीजिए। हर शनिवार 11 पीपल के पत्ते लेके श्री राम लिखना है। और दूसरा, अगर हो सके तो देसी गाय का घी, उसका दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को कीजिए, जिससे पितृ तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और आपको एकदम बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ के अंदर। ये जो उपाय है, एक उपाय 21 दिन है पीपल का पत्तों का, और जो घी वाला उपाय है वो आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपका वास्तु, हमारी वीडियो देख के हम पे बहुत फोन आते हैं, सर हमारी टॉयलेट गलत है, ये है। जब हम उनको रेमेडी कहते हैं तो वहाँ पे एक बजट आता है। तो अगर आपकी टॉयलेट गलत है तो वो आपके साथ क्या कर रही है? आपको टेंशन दे रही है, आर्थिक नुकसान दे रही है, बीमारियां दे रही है, कुछ ना कुछ तो समस्या दे रही है ना। तो ये समस्या समाधान के ये सब टोटके हैं, ये सब उपाय है। इसलिए हमने 2 चैनल बना रखे, एक शिव वास्तु एनालिसिस और शिव एस्ट्रो वास्तु। आप कोई भी चैनल पे जाके कोई भी समस्या का उपाय लेके उस उपाय के दिन समय हमने बता रखा है, श्रद्धा से कीजिए और तुरंत उसका हल प्राप्त कीजिए। क्योंकि जिंदगी के एक बहुत ही सत्य है, अगर आपके जीवन के अंदर 2 चीज कंटिन्यूस आ रही है, एक आ रही है प्रॉब्लम और एक आ रही है एक समस्या है और दूसरा हल है। अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करके चलेंगे, अगर आप समस्या पे फोकस करोगे तो जीवन हमेशा समस्या से भरा रहेगा। साथ साथ किसी भी हल पे फोकस करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये उपाय हर समस्या का हल है। अगर आप इस उपाय को करके कोई भी प्रकार की समस्या का हल ले सकते हैं, बस यहाँ पे आपको करना है और श्रद्धा रखनी है। ये जो बहुत बड़ी चीज है। फ्रेंड्स, आगे हम आपको एक और उपाय दिखा रहे हैं आर्थिक तंगी के लिए। आज आर्थिक तंगी का ही टॉपिक ले रखे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। अगर पैसा हमें ऊपर, हम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते, पर पैसा हमें ऊपर लेके आता है, यानी आपको नाम शोहरत दिलाता है। पैसा बिना कुछ भी जीवन के अंदर नहीं। अगर पैसा नहीं होगा तो कहीं पे आपकी मान सम्मान नहीं होगा। इसलिए धन आपको इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है कि दुनिया की हर चीज आपको सस्ती लगे, तब तक आपको धन कमाना है। तो ये जो आपको आर्थिक तंगी के उपाय है, और हर किसी के जीवन के अंदर ऐसा एक 10 साल का समय आता है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ उसे करना पड़ता है। आज क्या किया हुआ कर्म
10 साल तक उसको इतना फायदा देता है कि उसमें गोल्डन पीरियड होता है, उसमें वो इतना धन कमाता है कि उसकी साथ आने वाली 7 पुश्तें भी उस धन को संग्रहित करने से कर सकते हैं और उसमें अपना जीवन गुजार सकते हैं। पर यहाँ पे आपको सकारात्मक सोच रखनी है। अब यहाँ पे है आर्थिक तंगी के लिए, अगर लाख कोशिश के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा और मेहनत के बाद भी आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में आप रविवार की रात 1 गिलास दूध अपने सिर के पास रखकर सो जाइए। ध्यान रहे कि दूध सीधे हाथ की ओर रखे, यानी आपके जो राइट हैंड है उसके तरफ दूध रखा है। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी सोमवार को दूध को बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दे। इस उपाय को आपको करीब 11 रविवार तक करना है। रविवार यानी हम देखते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से रविवार यानी हमारा हो गया सूर्य का वार और दूध हो गया चंद्र। तो यहाँ पे आपको ये उपाय करना है। अगर ये उपाय आपने रविवार को कर लिया कि आपको 1 गिलास दूध लेना है और आप जब सो रहे हो तो आपके सीधे हाथ पे वो दूध रखना है, पूरी रात दूध वहाँ पे रखना, किसी चीज़ को ढक के रखना है और दूसरे दिन सुबह सोमवार को ये दूध आपको सीधा बबूल के पेड़ के जड़ में चढ़ाना है। तो आपको ये कितने दिन करना है ये उपाय? 11 रविवार तक। अगर 11 रविवार तक, ये संडे तक ये उपाय कर लिया तो कुछ ना कुछ आपके जीवन की आर्थिक तंगी में सुधार आएगा, धन समृद्धि बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, समृद्धि आएगी घर में, लग्जरी आएगी घर में, हर तरह से आपको सुख शांति समृद्धि का एहसास होगा। मेहनत तो कर रहे, लाख कोशिश कर रहे, आज मैं और आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, पर जो हमें एफर्ट मिलना चाहिए, जो हमें रिटर्न्स मिलना चाहिए, वो हमेशा हमें कम दिख रहा है। क्योंकि हमारे जीवन की कितने कहते हैं, इतनी अपेक्षा है, इतना हमारे जीवन के अंदर इच्छा है कि हम कितना भी कमा लेंगे हमें बहुत कम दिखेगा। तो उसके साथ साथ ये उपाय भी करेंगे। उपाय में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कोई ऐसी विधि विधान नहीं है कि आप जो नहीं कर पाते, ऐसे कोई द्रव्य नहीं है जो आपको नहीं मिल पाते। सब कुछ ईजी है, बस आपको श्रद्धा रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस उपाय से लेके कोई भी ऐसी समस्या आ रही है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, हम नहीं कर पा रहे, हम क्यों करें, हमारा गोत्र है, तो पहले ही कह देता हूँ, अगर आप ये उपाय करेंगे तो ही फल की आशा रखना। बाकी हमारा जीवन जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा और ये उपाय करने से कुछ उसमें सुधार आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।